बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मंजिल बाय शराज खान की अगली कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैंने जिसका इंतखाब करा है वो है स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग जो है वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है, ये हमें बता दें। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि भाई ये बताएं कि स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर के अंदर क्या फ़र्क है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुख्तसर कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्टॉक होल्डर कौन होते हैं। स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ये इंसान भी होते हैं, ये कोई कंपनी भी होती है जो इन्वेस्टमेंट करती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है। जो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इंसान होते हैं, वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनका सारा फोकस क्या होता है कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न मिल सके, मुनाफा मिल सके। उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद वो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, पार्टनर्स भी होते हैं, उसके ऑनर्स भी होते हैं वो लोग। तो उनका फोकस ये होता है कि शेयर्स खरीदें तो हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि हमें उस पर डिविडेंड मिले। याद रखिएगा, स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है, मुनाफा मिलता है, वो कहलाता है डिविडेंड। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना डिविडेंड अर्न करते हैं, कमाते हैं। उनका सारा फोकस ये होता है कि किसी तरीके से हम इस कंपनी में कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी इतनी ग्रोथ करे कि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। वो कंपनी के मालिक भी होते हैं। अच्छा, उनके पास मैनेजमेंट संभालने के भी राइट्स होते हैं। वो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर भी हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट होते हैं। जब वो इलेक्शन होते हैं कंपनी के अंदर तो वो अपने वोट्स के जरिए, वोट डालने के बाद BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये उनके पास पावर होता है। तो स्टॉक होल्डर असल में शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा मजीद हम इसके बारे में बहुत पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बना लें, स्टॉक होल्डर कंपनी का शेयर होल्डर ही होता है। आइए अब देखते हैं स्टेक होल्डर क्या होता है, फिर हम इन दोनों का मवाजना करेंगे की डिफरेंस के जरिए से। देखें, स्टेक होल्डर जो होता है ना, वो जाती मफाद रखता है कंपनी के अंदर। उसका सारा फोकस होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। भाई किसी तरीके से हमारी कंपनी जो है वो वेल परफॉर्म्ड करे ताकि इसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें उसका फ़ायदा पहुंच सके। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कंपनी तरक्की करेगी तो कंपनी उनको कंपनसेट करेगी, अलाउंसेस देगी, बोनस देगी, उनको मेडिकल की सहूलत देगी। तो एम्प्लॉयज़ क्या हुए, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जो शेयर होल्डर्स आपने बताया था वो भी तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या वो भी स्टेक होल्डर्स की ही कैटेगरी में आएंगे? यस, शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स कैन आल्सो बी अ स्टेक होल्डर्स। सही है। तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक होता है, और कंपनी की परफॉर्मेंस जब बढ़ती है तो उनको कहीं ना कहीं जाती मफाद मिलता है कंपनी से। इसी तरीके से कंपनी के सप्लायर्स, भाई मिसाल के तौर पे एक मोटर व्हीकल्स बनाने की कंपनी है तो उसके जो सप्लायर्स होंगे वो रबर की सूरत में, टायर्स कंपनी जो होगी वो उसको सप्लाई करेगी रबर, ताकि वो उस मोटर व्हीकल्स के अंदर टायर्स लगा सकें। तो ये जो कंपनी होगी हमारी, ये उसके स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। यानी टायर बनाने वाली कंपनी मोटर व्हीकल कंपनी की स्टेक होल्डर है और मोटर व्हीकल कंपनी टायर कंपनी की स्टेक होल्डर है। इसी जैसे सर्विस की हम मिसाल ले सकते हैं। तो सर्विस कंपनी फॉर एग्जांपल पाक सुजुकी कंपनी को अगर अपने टायर्स फराहम कर रही है तो वो उसकी स्टेक होल्डर होगी। इसी तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो सकते, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। हमारे क्रेडिटर्स होंगे, जब वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो जाहिर है उनको आगे से लोन मिलने का चांस ज़्यादा होगा, क्रेडिट मिलने का चांस ज़्यादा होगा, तो वो कंपनी के स्टेक होंगे। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो ज़ाती मफाद रखते हैं अपनी कंपनी में, कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट हमारी स्टेक होल्डर होगी कंपनी की। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें पॉलिसीज बनाकर देगी। वी आर टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी हमारी हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। कस्टमर्स कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं। जाहिर सी बात है वो हमेशा ये चाहेंगे कि कंपनी हमें जो है वो फ़ायदा दे,
कंपनी हमसे कम प्राइस चार्ज करे और हमें सहूलतें ज़्यादा दे, 20% डिस्काउंट के साथ दे, 20% चीज़ हमें ज़्यादा दे, तो ये तमाम चीज़ें कस्टमर्स भी जो होते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, वो इसको फोकस करते हैं कि किसी तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़े तो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें उससे फ़ायदा पहुंचे। तो ये तो आपने समझ लिया कि स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फ़र्क होता है। आइए देखते हैं कि अब इन दोनों का की डिफरेंस क्या होता है। देखिए, स्टॉक होल्डर जो होता है वो फोकस करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने आपको बताया कि उसका फोकस होता है कि किसी तरीके से कंपनी हमें इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे, जबकि स्टेक होल्डर का फोकस होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। स्टॉक होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर भी होते हैं। दे मे और मे नॉट बी ओनर ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर जो होगा वो ओनर भी हो सकता है, ओनर नहीं भी हो सकता है। स्टॉक होल्डर आर प्रेजेंट ओनली अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय द शेयर्स। जो कंपनी शेयर्स को ऑफर करती है, स्टॉक होल्डर उसी कंपनी के अंदर होंगे, जबकि स्टेक होल्डर हर कंपनी में होते हैं, चाहे वो शेयर्स ऑफर करे या ना करे। स्टॉक होल्डर की एक मिसाल है इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स। मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ ये क्या होते हैं, ये उनकी मिसाल है। और स्टेक होल्डर की मिसाल क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, स्टॉक होल्डर्स है, वगैरह वगैरह, ये इसकी मिसालें हो सकती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, आज की डिफरेंस समझा। अगर अब आपसे कोई भी इस हवाले से पूछ ले तो आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर के अंदर क्या फ़र्क है। मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, पंजाब पब्लिक के जरिए पूछे जा सकते हैं, लेक्चर ऑफ कॉमर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, इवन सीनियर ऑडिटर की जो पोस्ट आती हैं उसके अंदर भी इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारी वीडियोस को प्रमोट करें, सदका जारिया समझ के भी इसको प्रमोट कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें बनाना है ट्यूशन फ्री पाकिस्तान। हर किसी तक हमारी वीडियो की रसाई हो ताकि हर कोई हमारी वीडियो को देखे, उससे मुस्तफ़ीद हो, उससे फ़ायदा उठाए। और वो तबका जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजनेस, कॉमर्स, फाइनेंस की महंगी महंगी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारी वीडियोज़ के ज़रिए से वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर अपेयर हो जाए, हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाए। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही था। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।